हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लीगल नॉलेज में। आज हम लोग जानेंगे कि आयकर या इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है या किसके द्वारा लगाया जाता है और कौन इसे फाइल कर सकता है। आयकर को समझने के लिए हमें समझना होगा कि कर क्या होता है। कर सरकार को सरकारी संस्थाओं और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है और सरकार ये धन की आपूर्ति कर के माध्यम से करता है। कर दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। आयकर है या इनकम टैक्स रिटर्न एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है। और आयकर या इनकम टैक्स रिटर्न उस व्यक्ति को फाइल करना होता है जिसकी आय एक निर्धारित सीमा से अधिक होती है और ये सीमा का निर्धारण सरकार द्वारा ही तय किया जाता है और इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। आगे हम लोग जानेंगे कि आईटीआर किसे फाइल करना होता है। आगे हम लोग जानेंगे कि आईटीआर कौन फाइल कर सकता है। आईटीआर कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है। यदि उसकी आय निर्धारित सीमा से कम भी हो तो भी वो आईटीआर फाइल कर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट या आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(1) के अनुसार आईटीआर या इनकम टैक्स उस व्यक्ति को फाइल करना होता है जिसकी आय किसी फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में कर के दायरे में आती हो। आगे हम लोग जानेंगे कि आईटीआर भरने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आईटीआर भरना कई मामलों में फ़ायदेमंद हो सकता है। पहला, लोन की प्राप्ति में। कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था लोन देते समय आपकी आय को देखता है। आपकी संपत्ति और वित्तीय क्षमता के अनुसार ही वह लोन देता है। ऐसे में यदि आपने आईटीआर फाइल किया है तो यह आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। दूसरा, यदि किसी ने आपका टीडीएस काट लिया हो तो उस टीडीएस को रिटर्न पाने के लिए आपको आईटीआर भरना होता है। सपोज किसी बैंक ने आपका टीडीएस काट लिया हो तो उसे आईटीआर के माध्यम से ही वापस पाया जा सकता है। या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी ने आपका टीडीएस काट लिया हो तो उसे आईटीआर के माध्यम से ही वापस पाया जा सकता है। तीसरा, किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको यदि स्कॉलरशिप लेना होता है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है। चौथा है, स्टॉक मार्केट के अंतर्गत आपको कोई लॉस हुआ हो तो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है। पांचवा है, यह आपके कैपिटल क्रिएट करता है। साधारण शब्दों में समझे तो यदि आपने कई वर्षों से आईटीआर फाइल किया है और आपने कोई मोटा रकम इधर उधर किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दे दिया तो आप पिछले वर्षों का आईटीआर दिखाकर उस नोटिस से बच सकते हैं। छठवां है कि वीज़ा के अप्लाई करते समय आईटीआर की आवश्यकता होती है। मैं आपको हमेशा यह सुझाव दूंगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ ले सकें।